शांति। ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता के कल के सत्र में हमने श्रीमद् भगवत गीता की एक भूमिका देखी कि किस तरह हम सबके सन्मुख ये गीता का ज्ञान भगवान ने दिया, अर्थात हम सब अर्जुनों को कैसे ये गीता ज्ञान की प्राप्ति हुई। 5000 साल पूर्व महर्षि वेद व्यास जी ने जो वर्तमान समय को देखा था और उस समय जो समस्याएं उन्होंने महसूस किया, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर, उन सब का समाधान भी उन्होंने गीता के रूप में हमारे सन्मुख प्रस्तुत किया। पांडव कौन है, कौरव कौन है, उस बात को भी यथार्थ समझा और कैसे ये महाभारत का समय है जहाँ अक्षौणी लोग हैं और हर कोई जीवन के अंदर संघर्ष में जी रहा है। आज आगे देखेंगे कि प्रथम अध्याय के अंदर जो मानव की समस्याओं को दर्शाया हुआ है, वास्तव में देखा जाए तो ये गीता ज्ञान हम सबका ईश्वर के साथ का एक संवाद है। जब भी जीवन में कुछ होता है, कोई ऐसी बात आ जाती है जो हम लोगों को सुना नहीं सकते हैं, तो उस वक्त मन ही मन अपनी प्रार्थना में भगवान को ही सुनाते हैं और हमारा ईश्वर के साथ का एक संवाद चलता है। क्योंकि इस संसार को हमने इतना अत्यधिक जटिल बना दिया है, दूषित कर दिया है कि इसको रहने लायक एक बेहतर विश्व भी हम बना सकते हैं, बेशर्त हर व्यक्ति अपने लिए ये निश्चय कर ले कि मुझे कहाँ जाना है और उस लक्षित बिंदु तक कैसे पहुँचा जा सकता है। तो इस तरह का एक संवाद खाली अर्जुन और भगवान का नहीं था, लेकिन जो अर्जुन के मन के अंदर प्रश्न थे वो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो आज हर मनुष्य के मन के ये प्रश्न है और मन ही मन ईश्वर के साथ ये संवाद कभी कभी करता भी है। तो प्रथम अध्याय जिसको कहा गया विषाद योग, और उस विषाद योग में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान का दृश्य है और इसके मुख्य दो पात्र स्वयं भगवान और अर्जुन, इसके साक्षी अक्षौणी सैनिक है। युद्ध में भाग लेने वाले दोनों सेनाओं के योद्धाओं के नामों की घोषणा के पश्चात अर्जुन का हृदय निराशा में डूबता जा रहा है, इस भय के कारण कि वह अपने मित्र संबंधियों को खो देगा और युद्ध जैसा घृणित कार्य के कारण उसे पाप लगेगा। भावार्थ यही कि जब अर्जुन ने कहा भगवान से कि मेरा रथ बीच में ले जाओ, मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूं, और देखने के बाद उसका मन उदास हो गया, निराश हो गया। उसने अपने शस्त्र छोड़ दिया और भगवान से विनती करने लगा कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है। उस समय क्या कहेगा, क्या कहे, क्या अर्जुन का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया या भगवान पर विश्वास नहीं रहा जो उसकी ये हालत हुई?
जबकि भगवान ने तो कह दिया था कि विजय तेरी निश्चित है, उसके बाद भी ऐसी मनोदशा, तो क्या भगवान पर भी भरोसा नहीं रहा क्या? या अपना आत्मविश्वास खो दिया, स्वयं की शक्ति में डाउट आ गया? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? न आत्मविश्वास कम हुआ था, न भगवान पर भरोसा कम हुआ था। लेकिन आज तक हमें यह बताया जाता है लोगों के द्वारा कि उस वक्त उसके जब लोगों को देखा, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब मामा चाचा काका सबको देखा, तो उसका मोह जागृत हो गया और इसलिए उसने शस्त्र छोड़ दिए। क्या सचमुच उसका मोह जागृत हो गया? लेट अस बी प्रैक्टिकल। आज मान लो कि आपका परिवार हो और आपके चचेरे भाइयों को ही सब कुछ मिलता रहे, आपके साथ बचपन से लेकर के अन्याय होता रहे, और जब भी ऐसा समय आया कि परिवार के बड़ों को कुछ बोलना चाहिए, तभी भी अगर नहीं बोला गया, चाहे वो द्रौपदी के वस्त्र हरण की बात हो, जुए के खेल में किस तरह से हराया गया, उस समय भी जब बड़े सामने बैठे हैं और बोलना चाहिए, तभी भी अगर नहीं बोला गया, पांडवों का पक्ष किसी ने लिया ही नहीं, तो क्या ऐसे समय पर उन बड़ों के प्रति मोह जागृत हो सकता है? तो फिर अर्जुन की ये निराशा का कारण क्या था? सोचने की बात है। उसका न भीष्म पितामह न गुरु द्रोणाचार्य किसी के प्रति मोह जागृत नहीं हुआ था, क्योंकि बचपन से लेकर के हर समय पांडवों के साथ अन्याय ही हुआ था। परंतु जब उसने भगवान से कहा कि मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूं, एक तरफ कौरव सेना को देखा, दूसरी ओर जब अपनी सेना को देखा, तो उस वक्त उसको अपने पुत्र नजर आए और उसे ये बात स्मृति में थी कि जब द्रौपदी ने भगवान से पूछा था कि ये युद्ध का परिणाम क्या होगा, तो उस वक्त भगवान ने कहा था तेरे 5 पांडव सुरक्षित रहेंगे। तब द्रौपदी ने पूछा मेरे पुत्र, तो भगवान ने कहा पुत्रों की गारंटी मैं नहीं लेता हूं। और ये बात अर्जुन जानता था कि भगवान ने हमारी गारंटी ली है हमें विजयी बनाने के लिए, लेकिन बच्चों की गारंटी नहीं ली है। और कौरव जब हमें मार नहीं सकेंगे, तो हमें चोट पहुंचाने के लिए वो हमारे बच्चों को अटैक जरूर करेंगे। और बच्चों को खोने के बाद अगर राजगद्दी प्राप्त हो गई, तो क्या उस राजगद्दी को प्राप्त करने का सुख मिलेगा? ये बात सोच सोच करके उसका मन निराश हो गया, उदास हो गया और भगवान से विनती करने लगा कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है। सब पुत्रों को खोने के बाद अगर राजगद्दी मिल भी गई, तो उसका सुकून तो होगा नहीं, खुशी तो होगी नहीं, लेकिन हर वक्त उस मन को कचोटता रहेगा कि इस राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए हमने अपने बच्चों की आहुति दी है। ये बात उसको खाए जा रही थी।
लेकिन वो उसको प्रकट करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो कई प्रकार के बहाने दे रहा था कि हे प्रभु, इतने सारे लोगों को अगर मार दूंगा तो क्या मिलेगा, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएगी, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, अनेक प्रकार के बहाने देना लगा। जिस तरह आज दुनिया के अंदर भी कोई व्यक्ति कितना भी प्रिंसिपल्स वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके बच्चों पर कोई आंच आती है, मान लो कि कोई किडनैप करता है और फिरौती के रूप में उसको अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो करेगा या नहीं करेगा? जरूर करेगा। पुत्र मोह ऐसी चीज है, अर्जुन का भी पुत्र मोह जागृत हुआ। उन बड़ों के लिए मोह जागृत नहीं हुआ था, पुत्र मोह जागृत हुआ, और इसीलिए उसने प्रथम अध्याय के अंदर अपना विषाद प्रकट करना आरंभ किया। अर्थात यहां अर्जुन इच्छाओं और संबंधों के जाल में फंसे हुए व्यक्ति की चेतना का प्रतीक है। हमारे मन में भी कभी कभी गुण और अवगुण के बीच में निरंतर युद्ध चलता है, और जब मन थका हुआ होता है और आसुरी शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो बुद्धि भी आसुरी वृत्तियों के आगे हारने लगती है। खास करके जब कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से गुजरता है, जब पारिवारिक कलह क्लेश बहुत बढ़ जाता है, असफलता पर असफलता मिलती जाती है, या तनाव बहुत बढ़ जाता है, तो घुटना टेक देता है और बुराइयों का सहारा ले लेता है, कमजोरी का सहारा ले लेता है। तो इसीलिए कहा ये वर्तमान समय का ही एक दृश्य है कि आज दुनिया के अंदर हर कोई पुत्र मोह में आ जाता है। तब भगवान को दूसरे अध्याय में आत्मा की शाश्वत और अविनाशी सत्ता है। प्रथम श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक तो अर्जुन की कायरता का विषय में ही भगवान अर्जुन का संवाद चलता है। 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक सांख्य योग का विषय लिया गया है। शरीर आत्मा का वस्त्र मात्र है, आत्मा नश्वर है। 31वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक स्वधर्म के अनुसार भी युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण है। 39वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक कर्म योग का विषय लिया गया है, और 54वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण दर्शाए हैं और उसकी महिमा बताई है। इस प्रकार प्रथम श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक फिर भी संवाद चल ही रहा है, जब लास्ट में अर्जुन स्वयं को ईश्वर के आगे शिष्य निश्चित कर देता है और अपने दुख और विषाद को दूर करने का आग्रह करता है। यह अध्याय एक प्रकार से संपूर्ण भगवत गीता का सार प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत अनेक विषयों को अत्यंत विस्तार पूर्वक विचार किया गया है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्मा। सभी प्राणियों में विद्यमान आत्मा के शाश्वत स्वरूप पर अधिक बल दिया गया है। इस तरह से प्रथम 10 श्लोक के अंदर वो स्वयं को सरेंडर कर देता है, और फिर उसके बाद आज की दुनिया में अगर इस बात को देखा जाए तो थके हारे मन और निर्णय ले पाने में असमर्थ बुद्धि के कारण व्यक्ति भी कभी कभी डिप्रेशन में जाता है। मन को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक शक्ति का अभाव महसूस होता है। आशा की किरण तभी दिखाई पड़ती है
जब मार्ग निर्देशन के लिए स्वयं ईश्वरीय बौद्धिक सत्ता रास्ता दर्शाती है, मनुष्य के मन को भ्रमित करने वाले अनेक प्रश्न का उत्तर मिलता है और यह सत्य ज्ञान मिलता है कि तुम आत्मा हो। देह से भिन्न आत्मा सूक्ष्म शक्ति है। और इस तरह से 11वें श्लोक में ही बहुत सुंदर भगवान कहते हैं, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजे लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। यहां श्री कृष्ण अपने पुनर्जन्म की बात करता है कि न कोई ऐसा काल था जब तू नहीं था, मैं नहीं था, ये राजे लोग नहीं थे। यानी तेरे भी बहुत पुनर्जन्म है, मेरे भी बहुत पुनर्जन्म है, और ये सभी के इतने पुनर्जन्म है। यहां अपने पुनर्जन्म की बात कर रहा है श्री कृष्ण। और चौथे अध्याय में फिर कहता है, मैं अजन्मा हूं, अकाल मूरत हूं, मैं अव्यक्त मूरत हूं, पुनर्जन्म रहित हूं। अब ये दोनों बातें एक दूसरे से विपरीत महसूस होती है। चौथे अध्याय के आरंभ में भी उसने यही कहा, ये श्लोक पुनः रिपीट हुआ कि हे अर्जुन, तेरे भी बहुत जन्म है, मेरे भी बहुत जन्म है, ये राजे लोगों के भी बहुत जन्म है। और फिर तुरंत ही आगे कहता है कि मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, मैं किसी मां के गर्भ से इस संसार में नहीं आता हूं। तो ये महावाक्य किसके हैं? ये महावाक्य कौन कह रहा है कि मैं पुनर्जन्म रहित हूं, मैं अजन्मा हूं? हे अर्जुन, इन चरम चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता है। जब किसी कृष्ण को तो देख ही रहा था, बात कर रहा था, तो फिर कैसे कहा कि इन चरम चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता? क्योंकि मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। तो ये महावाक्य किसके हैं? दोनों एक दूसरे से विपरीत महसूस होते हैं, लेकिन दोनों ही सत्य है। ये महावाक्य जो कहा, मेरे भी बहुत जन्म है, तेरे भी बहुत जन्म है, पुनर्जन्म की बात की, ये श्री कृष्ण ने की। लेकिन जो अजन्मा, अव्यक्त, अव्यक्त माना जिसको ये व्यक्त स्वरूप नहीं है, जिसको ये चरम चक्षु नहीं देख सकती है, वो परम शक्ति जो अवतरित हुई है, श्री कृष्ण के माध्यम से जो महावाक्य उच्चारण करती है, वो परमात्मा थी। श्री कृष्ण अपनी बात कह रहा है और परमात्मा, तो दोनों व्यक्तित्व अलग है। एक श्री कृष्ण का व्यक्तित्व है और एक परमात्मा का व्यक्तित्व। इसलिए संपूर्ण भगवत गीता के अंदर भगवान उवाच आता है, कहीं पर भी श्री कृष्ण उवाच नहीं है, क्योंकि वो महावाक्य जो उच्चारण हुए वो परमात्मा के थे, मुख श्री कृष्ण का था। क्योंकि अजन्मा है तो डायरेक्ट अवतरण है, पर काया प्रवेश है, और पर काया प्रवेश होकर के वो महावाक्य को उच्चारण करते उसका मुख कमल से। इसलिए कहा कि दो व्यक्तित्व बीच बीच में बोल रहा है। कहीं कहीं श्री कृष्ण ने भी उच्चारण किए हैं, लेकिन मेजॉरिटी महावाक्य परमात्मा के हैं। अब जब कहते हैं कृष्ण, तो संसार में कृष्ण कितने हैं? आज तक
हमें ये मालूम रहा कि एक ही श्री कृष्ण है, दो कृष्ण है। जिस तरह से संसार के अंदर 4 राम मशहूर है, कहा जाता है कि एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में लेटा, आत्मा राम, आत्मा को भी राम कहा गया जो घट घट में लेटा है। तो एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में लेटा, तीसरा राम जगत से न्यारा, परमात्मा राम, परमात्मा को भी राम कहा गया है। और चौथा राम शकल पसारा, जिसने ये शकल दुनिया को रचा है। तो ब्रह्मा जो सृष्टि रचता है उसको भी राम कहा गया है। ये 4 राम है। ठीक इसी तरह 2 कृष्ण है। कृष्ण का शाब्दिक अर्थ अगर लिया जाए तो आकृष्ट करने वाला, आकृष्ट यानी आकर्षणमय मूर्त, जो आकर्षित करता है। तो आकर्षित करने वाली सिर्फ 2 ही मूर्त है इस संसार के अंदर, एक श्री कृष्ण की और दूसरी है शिव की। इसलिए शिव के साथ आता है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है वो भी आकृष्ट करने वाली मूर्त है। जिस तरह जहां प्रकाश होता है तो पतंगे उस शमा के ऊपर पहुंच जाते हैं अपने आप को समर्पित करने के लिए। ठीक इसी तरह परमात्मा भी वो शमा है जिसके तरफ हर आत्मा रूपी पतंगा भी आकृष्ट होता है। तो इसलिए आकृष्ट करने वाली मूर्त वो निराकार के लिए भी कहा गया है और साकार के लिए भी कहा गया है। लेकिन साकार में निराकार अवतरित होकर के उच्चारण करते हैं। तो अवतरित एक ही परमात्मा होते हैं। इसीलिए आप शिव के मंदिर में जब जाएंगे, शिव का मंदिर जहां कहीं भी बनता है तो आपने ये बात अवश्य आपको मालूम होगी कि जब शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है तो शिवलिंग को द्वार से नहीं लाया जाता है। कहां से लाते? ऊपर से उतारा जाता है, ऊपर से उतारा जाता है। भक्ति में भी इतना सुंदर ये यादगार है कि परमात्मा जन्मा है, वो अवतरित होते हैं। जब अवतरित होते हैं इसलिए यादगार में भी जहां कहीं मंदिर का निर्माण होता है तो गुंबज नहीं लगाया जाता है, शिवलिंग को ऊपर से उतारा जाता है और तब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, द्वार से नहीं लाया जाता। क्योंकि परमात्मा शिव इस संसार के अंदर जब आते हैं तो किसी माँ के गर्भ से यानी द्वार से इस संसार में नहीं आते। इसलिए बाकी सब देवी देवताओं की मूर्तियों को द्वार से ले जाएंगे, शिव के लिंग को कभी द्वार से नहीं लाया जाता, ऊपर से ही उतारा जाता है। इसलिए कहा कि मैं अजन्मा। तो श्री कृष्ण यहाँ आरंभ में ही कहते हैं 11वें श्लोक में, 11वें 12वें श्लोक में कि हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजे लोग नहीं थे, और न ही ऐसा ही है कि इससे आगे भी हम सब नहीं रहेंगे, माना हमारे पुनर्जन्म होते रहेंगे। और फिर परमात्मा उनके द्वारा उनके मुख कमल से ज्ञान देते हैं। आत्मा का शाश्वत ज्ञान उसको मिलता है कि जैसे देह में देहधारियों की बाल्य अवस्था, यौवन और बुढ़ापा, ये 3 अवस्थाएं,
इसी प्रकार दूसरी देह की प्राप्ति भी एक परिवर्तित अवस्था है, उसमें आत्मा का नाश नहीं होता है। इतने सरल शब्द में बहुत गहरी बात बता दी कि जिस तरह से एक व्यक्ति के जीवन में युवा काल, यौवन अवस्था, बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था और बुढ़ापा आता है। अब बच्चा जब युवा अवस्था में जाता है तो कोई शोक करता है, कोई शोक करता है, खुशी होती है हमारा बच्चा बड़ा हो गया, यही कहते हैं ना। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, आजकल तो 15-16 साल का होता है, और वो जब समझदारी की बातें करने लगते माता पिता को कितनी खुशी होती है, हमारा बच्चा बड़ा हो गया। ये कहाँ बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। शोक नहीं करते हैं। युवा अवस्था से बुढ़ापे में जब आता है तो भी खुशी होती है, षष्ठी पूर्ति मनाते हैं लोग खुशी खुशी से, अनुभवी हो गए, अनुभवी हो गए। शोक नहीं करते हैं कि हाय बुढ़ापा आ गया, अभी क्या होगा, नहीं। तो बुढ़ापा से जब एक दूसरे देह की प्राप्ति करते हैं, ये भी तो परिवर्तित अवस्था है, वहां शोक क्यों? क्योंकि आत्मा का नाश तो कहीं भी नहीं होता है। ये परिवर्तन तो प्रक्रिया है, परिवर्तन होता आया है, होता रहेगा। हर घड़ी परिवर्तनशील है, हर घड़ी ये शरीर में भी परिवर्तन आता जाता है। तो जब एक दूसरी देह की प्राप्ति करते हैं तो वहां शोक क्यों? भगवान अर्जुन से सवाल करते हैं कि बाल्य अवस्था से यौवन अवस्था में गया, शोक नहीं किया, युवा अवस्था से बुढ़ापे की ओर गया, शोक नहीं किया, तो बुढ़ापे से जब नई देह की प्राप्ति जब करता है आत्मा, तो वहां शोक क्यों? अर्जुन का जो मोह था, जो वो छुपाने का प्रयत्न कर रहा था और अलग अलग रीति से आर्ग्यूमेंट दे रहा था, बहाना बता रहा था कि क्यों मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं, तो भगवान सीधी भाषा के अंदर उसको यही सवाल पूछते हैं कि ये परिवर्तन एक नेचुरल प्रक्रिया है, परिवर्तन होता आया है, होता रहेगा। इसमें शोक करना ये अपरिपक्व की निशानी है। अर्जुन को ये समझाना चाहते हैं भगवान। उसके बाद आगे युद्ध का विधि विधान बताते हैं। जीवन के संघर्ष जो है, युद्ध जो है, उसका विधि विधान क्या है वो स्पष्ट करते हैं भगवान, और कहते हैं सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान को सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। यहां अर्जुन को हे भारत कहकर के संबोधित करते हैं कि हे भारत, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान को सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। यानी परमात्मा हर भारतवासी को ये युद्ध का विधि विधान बता रहे हैं कि ये तो नेचुरल है। जिस तरह दुनिया के अंदर मानो सुख दुख किससे प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है सुख और दुख? साधन सुविधाओं से मिलता है ना। आज साधन है, सुविधा है, सुख है, लेकिन आज के सारे साधन इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है, करंट पर चलता है, पावर पर चलता है। मान लो पावर फेल हो जाए, साधन होते हुए भी कोई काम का नहीं, तो दुख तो मिलेगा। लेकिन वहां हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते। मान लो कि पावर कट हो गया, पंखे होते हुए भी नहीं चल रहे हैं, एसी होते हुए नहीं चलता है, तो व्यक्ति दुखी नहीं हो जाता है। एक न्यूज़पेपर लेकर के भी अपने आप को, क्या गर्मी लगती है तो फैन करना शुरू कर देता है।
एडजस्ट कर लेता है, शोक नहीं करने लगता है, हाय ये क्या हो गया, पावर कट हो गया, अभी मेरी लाइफ तो बेचैन वाली। कंप्लेन करेगा क्या? नहीं। लेकिन इतना नेचुरल रीति से अपने आप को सेट कर देता है। इसी तरह सर्दी गर्मी, कभी सर्दी आ गई तो गर्म कपड़े पहन लेगा, गर्मी आ गई तो अपने आप को कैसे भी करके सेट कर लेगा, शिकायत नहीं करता है। लेकिन मान अपमान, वहां क्या करेगा? रिएक्ट करता है। सुख दुख में रिएक्ट नहीं किया, कोई ना कोई ऑल्टरनेट साधन अपना लिया, सर्दी गर्मी में भी ऑल्टरनेट साधन अपना लिया, सेट कर लिया। लेकिन मान अपमान हुआ तो क्या होगा? कितना दुखी हो जाता है, रिएक्शन में आ जाता है, क्रोध आ जाता है, शायद तोड़ फोड़ करने लगेगा, मारपीट करने लगेगा, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देगा। सहन नहीं होता है। सुख दुख को तो सहन कर लेगा, सर्दी गर्मी को भी सहन कर लेगा, लेकिन मान अपमान में सहन शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं उसको सहन करना है। अब जो व्यक्ति युद्ध के विधि विधान दूसरे अध्याय में ही कहता है सहन करो, वो युद्ध कैसे करेगा? या तो युद्ध करो या सहन करो, दोनों विरोधाभास है। लेकिन यहाँ जीवन का संघर्ष जो है उसको सहन करके ही करना होता है। ये बात यहाँ स्पष्ट। भगवान ने संपूर्ण भगवत गीता में कोई हिंसक विधि ही नहीं बताई है कि तुम मारो सबको। कई जगह ये शब्द आता है कि हे अर्जुन उठ खड़ा हो, मार सबको, ये कहा गया है। लेकिन मार का भाव क्या है? आज मान लो कि आपके घर में बच्चा हो और वो बच्चा आए दिन रोज किसी न किसी की शिकायत लेके आता है। बच्चे हैं, गली में सब खेलते हैं, या कोई ऐसा मैदान ढूंढ लेते हैं जहां सारे बच्चे जाकर के खेलते हैं, और उस खेल में जैसे ही वो बच्चे खेल रहे होते, कुछ बड़े लड़के आते हैं और सारे छोटे लड़कों को भगा देते हैं और भगा करके कहते हैं कि तो हटो हटो हटो, हम लोग खेलेंगे यहाँ पे। अब वो बेचारे छोटे बच्चे क्या करेंगे? साइड में बैठ जाते हैं, उदास हो जाते हैं, हमें खेलने नहीं दे रहे हैं ये लोग, हम लोग पहले आए थे। घर में जब आते हैं वो बच्चे तो माँ बाप को कंप्लेन करते, आज भी वो लड़के लोग आ गए, हमें खेलने नहीं दिया, हम लोगों को भगा दिया, हम लोग पहले गए थे, हम पहले से ही खेल रहे थे। कहते हैं कि नहीं? अब रोज रोज अगर उसकी शिकायत हो तो माँ क्या कहेगी? क्या कहेगी? बच्चे जैसे ही शिकायत करते हैं तो क्या कहती है? अरे मारो गोली उसको, वहां खेलने क्यों जाते? जब तुम्हें पता है कि वो लोग आने वाले हैं तो क्यों खेलने जाते? मारो गोली उस जगह को, दूसरी कोई जगह पर जाके खेलो, कहते हैं ना। अब मारो गोली का मतलब ये थोड़ी है कि बंदूक और गोली उठाकर उसको मारने के लिए कहा गया। मारो गोली मतलब छोड़ो उस स्थान को। ठीक इसी तरह अर्जुन की व्यथा को देखते हुए कहीं कहीं भगवान ने भी कहा, अरे मारो इन सबको। मारो का मतलब कोई हिंसक युद्ध के लिए थोड़ी प्रेरित किया कि मारपीट करना है, नहीं, सहन करने के लिए युद्ध का विधि विधान बताया और आरंभ में ही कहा सहन करना है। या हिंसक युद्ध, जीवन के संघर्ष के बारे में भगवान बात करते हैं। और फिर बहुत सुंदर बात यहाँ कही है कि हे अर्जुन, विषयों में चित्त वृत्तियां उसी प्रकार विषयाकार बन जाती है जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेता है। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है। स्पष्ट हो गया,
ये संघर्ष किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। क्षेत्र यानी जीवन, ये क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा का इस जीवन रूपी क्षेत्र में जो अनेक बातें आती है उसके साथ हमें संघर्ष करना ही पड़ता है। लेकिन कितनी सुंदर बात कही, विषयों में चित्त वृत्तियां उसी प्रकार विषय आकार बन जाती है जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेता है। जल का अपना कोई आकार नहीं है, लेकिन आप जिस पात्र में उसको डालो वैसा आकार बना लेता है। आप अगर जल को लोटे में डालो तो लोटे का आकार लेगा, आप अगर जल को मटके में डालो तो मटके का आकार लेगा, आप जल को एक कढ़ाई में डालो तो कढ़ाई का आकार ले लेगा। जैसा आकार वो स्वरूप ले लेता है। ठीक इसी तरह हमारी चित्त वृत्ति, उसका भी कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन जिस विषय के वश होती है, विषय यहां किसको कहा गया? विषय यहां कहा गया है विकृति को। आप मंदिर में जाते हैं, भगवान के आगे आरती जब गाते हैं तो आरती में एक लाइन आती है, गौर करने वाली बात है। आरती में एक लाइन आती है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, कहते हैं। तो विषय का मतलब है विकार, विकृति। तो हमारी चित्त वृत्ति भी, उसका भी कोई आकार नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, लेकिन जैसे ही विकृति के वश होती है, कोई ना कोई विषय विकार के वश होती है, तो वो विकृत स्वरूप धारण कर लेती है। चित्त वृत्ति, हमारी मनोवृत्ति जो है वो वैसी बन जाती है। जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बनाती है, वैसे ही हमारी चित्त वृत्ति भी अगर विषय विकारों के वश हुए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष छल कपट आलस भय, तो वो वैसी आकृति अपनी बना लेती है और जीवन भर फिर उसी आकृति के साथ जीना पड़ता है। आज कई लोग जानते हैं गुस्सा करना बुरा है, स्वास्थ्य के लिए भी बुरा है, लेकिन छोड़ पाते हैं? क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? क्योंकि बचपन से हमने अपनी चित्त वृत्ति को नेगेटिव सांचा दे दिया, तो नेगेटिव सांचा देने के कारण वो नेगेटिव बन गई। उसके बाद हम कितना भी शिकायत करें, क्या करें, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं, लेकिन गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो चित्त वृत्ति को विषय आकार किसने दिया? मैंने ही तो दिया, तभी तो ऐसा हुआ वो। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ आप अपने बच्चों को भी, जो कर्म आप करेंगे आपको देखकर वो करेगा, आपको देखकर वो करेगा। इसीलिए आप अगर गुस्सा करेंगे तो उसको भी वही पात्रता मिलती है, तो उसकी चित्त वृत्ति भी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। और नेगेटिव चित्त वृत्ति होगी तो कहाँ प्रयोग होगी? कभी कभी आपके साथ ही प्रयोग होती है, आपके साथ ही प्रयोग होती है। इसलिए सावधान कि आप अपनी चित्त वृत्ति को कौन सा पात्र, कौन सा सांचा दे रहे हो। आपको उसको सकारात्मक सांचा देना है, नकारात्मक सांचा नहीं देना है। क्योंकि नकारात्मक सांचा दिया तो आपके बच्चे भी अपने आप को नकारात्मक सांचे में ही ढालेंगे, और जैसे ही उसमें ढल गए तो वो नकारात्मक सांचा आगे चल कर के आपके लिए तकलीफदायक हो जाएगा। इसीलिए तो आज माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने में भी बच्चे हिचकते नहीं, सोचते हैं ये बोझ है। क्यों ये सोचते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं बचपन से वो सांचा उसको पकड़ाया किसने? किसने पकड़ाया? नहीं तो भगवान के धाम से जब इस संसार में आते हैं तब हमारा सांचा कोई नेगेटिव नहीं होता है,
लेकिन नेगेटिव किसने बनाया उसको? वो सांचा दिया किसने? हमने ही दिया ना। स्वयं को भी हम ही देते, अज्ञानता के कारण। इसलिए ऐसी हमारी चित्त वृत्तियां बन गई। तो चित्त वृत्तियों को पुनः अगर सुधारना है हमें, तो सावधान हो जाइए और अपने चित्त वृत्ति को पॉजिटिव सांचे में डालो। पॉजिटिव सांचे में डालने से वो पॉजिटिव होने लगेगी। तभी तो दुनिया में कहा जाता है कि हर परिस्थिति को, हर घटना को, हर समस्या को देखने के दो दृष्टिकोण होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कौन सा अपना रहे हैं? हा? जो दृष्टिकोण अपनाएंगे वैसा हम बनेंगे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा दृश्य देखेंगे, चित्र देखेंगे, वैसा चरित्र बनता जाएगा। तो कौन सा चित्र देख रहे हैं? चित्र जैसा होगा चरित्र वैसा बनेगा। तो दृश्य क्या दे रहे हैं हम अपने चित्त वृत्तियों को, उसके लिए हमें सावधान होना है। इसलिए कहा व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो संघर्ष हमारा बढ़ जाता है, जब नेगेटिव सांचे में डाल देते हैं तो संघर्ष बहुत अधिक हो जाता है। जीवन जीने की कला भगवान सिखा रहा है अर्जुन को, अर्थात हम सब अर्जुनों को सिखाया जा रहा है कि सावधान और देखो अपने आप को, कौन सा सांचा दिया है, पॉजिटिव या नेगेटिव। और चेंज करना है तो अभी भी मार्जिन है, चेंज कर सकते हैं, चेंज कर लो, पॉजिटिव सांचे में डाल दो अपनी चित्त वृत्तियों को। उसके बाद जीवन का आनंद लेना चालू करो। पॉजिटिव सांचा होगा, सब पॉजिटिव नजर आएगा, तो हमारे संघर्ष कम हो जाएगा, संघर्ष बहुत कम हो जाएगा। फिर आगे भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं कि ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, जिसमें आसुरी संपद का सर्वथा शमन कर परमात्मा में चित्त वृत्ति को स्थिर करो। भावार्थ ये कि जीवन के संघर्ष के समय जो नेगेटिविटी उभरती है उसको कहा आसुरी संपद या आसुरियत है। इसलिए दुनिया में कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, मार पीटने लगता है बेरहमी से, तो लोग क्या कहते हैं? अरे असुर है, वो असुर है, यही कहते हैं ना। भले सिंह और बड़े बड़े दांत नहीं है तो असुर। कैसे पीटता है परिवार वालों को, कहते हैं कि नहीं कहते? तो आसुरी संपद यानी जो नेगेटिविटी है उसका शमन करो, उसको शांत करो, है ना। और अगर नहीं शांत होती है तो उस वक्त परमात्मा में चित्त वृत्ति को एकाग्र करो। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पॉजिटिव सांचा कहाँ है? स्वभाव बन गया है नेगेटिविटी का और नेगेटिव कर्म करने का, नेगेटिव चित्त वृत्ति के साथ कर्म करने का। तो उस नेगेटिविटी का शमन करो। और अगर पॉजिटिव सांचा नहीं मिलता है तो उस वक्त परमात्मा में अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र करो, स्थिर करो। क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाले धीर पुरुष यहाँ आत्मा के लिए कहा गया है। क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाले धीर पुरुष इंद्रियां और विषय के संयोग उसको व्यथित नहीं कर पाती। जो व्यक्ति सुख दुख को समान समझने लगता है उसको इंद्रियां और विषय, जो विकृति है वो उस इंद्रियों को व्यथित नहीं कर पाती, दुखी नहीं कर सकती है आत्मा को। तो इसलिए कहा क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाले धीर पुरुष यानी आत्मा को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्यथित नहीं कर पाती, दुखी नहीं कर सकती है।
और वह अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। उसको जीवन में ही अमृत तत्व, पॉजिटिविटी से ही अमृत तत्व प्राप्त हो जाता है। जैसे कहा स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने गीता का अध्ययन किया, उन्होंने उस अमृत तत्व को प्राप्त कर लिया। वो अपने जीवन में, अपने इंद्रियों में नेगेटिविटी को ला करके कहीं पर भी विचलित नहीं हुए, व्यथित नहीं हुए। स्वामी विवेकानंद के जीवन की ये बात याद आती है कि स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका से भारत लौट रहे थे तो उस वक्त लंदन में उनका एक कार्यक्रम था, एक सभा थी जहां उसको जाकर संबोधित करना था। तो जब वो वहां पहुंचे तो कहा जाता है कि गीता का अपमान किया था। सबसे नीचे गीता को रखा था, बाकी सारे शास्त्र दुनिया भर के ऊपर रखे थे और टॉप पर बाइबल को रखा था। और भरी सभा में हंसी उड़ाई गई कि आपकी गीता आउटडेटेड है, हमारी बाइबल टॉप पर है। अब आज की दुनिया का कोई व्यक्ति विषय विकारों से जो वशीभूत है, जिनकी इंद्रियां, वो क्या करता था? हंगामा करता था, तोड़ फोड़ करता था, गाली गलौज कर देता था, है ना? यही तो रिएक्शन निकलता है। परंतु स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? मुस्कुराए और कहा, आपने जो गीता का सम्मान किया उसका धन्यवाद मैं कैसे करूं? लोग हंसने लगे। इस व्यक्ति को इतना भी पता नहीं कि हमने सम्मान किया कि अपमान किया। स्वामी विवेकानंद आगे बढ़े, नीचे से गीता को खींचा। जैसे खींचा सारे शास्त्र गिर गए। कहा, आपने तो गीता को फाउंडेशन बना दिया। अगर गीता फाउंडेशन में न हो तो ये दुनिया का कोई भी धर्म, कोई भी शास्त्र टिक नहीं सकता है। भावार्थ ये कि उसको व्यथित नहीं कर पाए, उसको दुखी नहीं कर पाए कोई भी, और ही सारी परिस्थिति को अपने अधीन कर दिया, कंट्रोल में कर लिया। क्यों? क्योंकि गीता ज्ञान को हजम किया था। पॉजिटिव सांचे में अपनी चित्त वृत्ति को डाल दिया था। कोई मान दे या अपमान करे, वो मान अपमान भी उसको व्यथित नहीं कर पाए, क्योंकि उसने उस अमृत तत्व को प्राप्त कर लिया था। तो जो व्यक्ति उस अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है, कैसे करता है? वो विधि बताई। पॉजिटिव सांचे में अपनी चित्त वृत्ति को डालो, ये विधि है। जब पॉजिटिव में डालेंगे तो आपका जीवन में आधी से ऊपर समस्याएं समाप्त हो जाएगी, संघर्ष ही समाप्त हो जाएगा और हर संघर्ष में विजयी। स्वामी विवेकानंद विजयी हो गया। लोग उसके पीछे पीछे चलने लग पड़े कि ये कौन व्यक्ति है जिसको गुस्सा नहीं आया, ये कौन व्यक्ति है। लोग उसके चरणों में गिरने लगे। विजयी आत्मा। तो पॉजिटिव सांचे से ही आप विजयी हो सकते हैं और आप अपनी एनर्जी को व्यर्थ में गंवाते नहीं हैं, तभी तो वो अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। कितनी सुंदर जीवन जीने की कला बताई है। इसलिए कहा, आज तक किसी ने गीता को हमें इस तरह समझाया नहीं। पूरी जीवन जीने की कला बताई, कैसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में नेगेटिव सांचे से अपने आप को मुक्त करें, अपनी चित्त वृत्ति को बहुत ऊंची उठाए और उस अमृत तत्व को प्राप्त करें जीवन के अंदर। ये गीता है, ये गीता सिखाती है हमें। लेकिन आज दुनिया के अंदर भी लोग भागवत पर बोलने वाले बहुत मिलेंगे, कृष्ण लीला के ऊपर, रामायण पर बोलने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन गीता पर बोलने वाले बहुत कम है। क्योंकि गीता बुद्धिजीवी व्यक्ति के लिए ये सब्जेक्ट है, ये आम व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता है। क्योंकि लोग
ने इतनी सरलता से समझाया ही नहीं। जब सरलता से उसकी समझ प्राप्त होने लगते, देखो जीवन कैसे बदलने लगता है, बहुत सुंदर जीवन होने लगता है। फिर भगवान आगे कहते, यह शरीर ही एक कर्म करने का क्षेत्र है। या स्पष्ट किया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, तो ये हिंसक युद्ध है ही नहीं, ये कर्म करने का क्षेत्र है। इस शरीर रूपी खेत में बोए गए भले व बुरे कर्म का बीज सदैव संस्कार के रूप में उगते हैं। 10 इंद्रियां, 5 ये स्थूल इंद्रियां, 5 सूक्ष्म इंद्रियां, 10 इंद्रियां इस क्षेत्र का विस्तार है। प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों से विवश होकर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये 3 गुण, ये प्राकृतिक गुण है, नेचुरल है। लेकिन डिपेंड करता है कि हम कौन सी प्रकृति को अपनाना चाहते हैं। जब इस संसार में एक बच्चे का जन्म होता है, हर कोई सात्विक प्रकृति लेकर के ही आता है। कोई बच्चा जन्मते तामसिक प्रकृति वाला नहीं होता है। लेकिन जिस तरह का माहौल हम देते हैं, वातावरण में वो बच्चा बड़ा होता है, जिस प्रकार के संस्कार उसको मिलते, वैसी उसकी प्रकृति बनने लगती है, स्वाभाविक। इसलिए ही पहले कहा कि अपने चित्त वृत्ति को सकारात्मकता का सांचा दो, क्योंकि नहीं तो स्वाभाविक है कि जो सात्विक प्रकृति लेकर हम इस संसार में आए, चारों तरफ इतना दूषण है, दूषित वातावरण है, इतना नेगेटिविटी का वातावरण है, तो स्वाभाविक है जो हमारी प्रकृति को तामसिक बना देगा, नेगेटिव बना देगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से विवश होकर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। इसलिए ही इसको कर्म क्षेत्र व कुरुक्षेत्र कहा गया। तो कुरुक्षेत्र कौन सा है? वो हरियाणा प्रदेश वाला नहीं, ये जीवन कुरुक्षेत्र बन गया, युद्ध का मैदान बन गया है कर्म क्षेत्र। लेकिन कर्म क्षेत्र को कैसा बना दिया? कुरुक्षेत्र बना दिया। इसीलिए आगे के अध्यायों में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बात आती है कि जब हम अपने जीवन को वैल्यू से सींचते हैं, सात्विक प्रकृति से सींचते हैं, तो हमारा जीवन धर्म क्षेत्र बन जाता है। जब नेगेटिविटी से सींचते हैं तो हमारा जीवन कुरुक्षेत्र, युद्ध का मैदान बन जाता है। हर घड़ी लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो। तो इतने सरल भाषा में भगवान अर्जुन को समझाते हैं। फिर आगे बहुत सुंदर बात कही कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है, यह अविनाशी, शाश्वत और आदि युगीन। शारीरिक वध से आत्मा का वध नहीं होता है। प्रकृति के 5 तत्व आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। गुणों के द्वारा उसकी चमक बढ़ती है और विकारों के द्वारा उसकी प्रभा कम होती है, उसकी चमक कम होती है। सांसारिक बंधनों में फंसकर वो कमजोर होती है, जबकि सांसारिक बंधनों से मुक्त रहकर ये शक्तिशाली बन जाती है। इसीलिए गीता में कहा कि आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न तलवार काट सकती है, न पानी भिगो सकती है, न हवा सुखा सकती है। प्रकृति के कोई भी तत्व आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता है। प्रभावित करता है तो गुण और विकार। गुणों के द्वारा उसकी चमक बढ़ती है। आप सभी ने आज की दुनिया में जो साइंटिफिक रिसर्च होते हैं मनुष्य जीवन पर, तो उसमें सुना होगा कि हर व्यक्ति के चारों ओर एक ऑरा होता है, एक प्रभा मंडल होता है। जैसे देवी देवताओं के चारों ओर हम लाइट का एक प्रभा मंडल दिखाते हैं,
तो ऐसे हर व्यक्ति के चारों ओर एक प्रभा मंडल होता है। जैसे कहा कि बच्चे का जब जन्म होता है तो सात्विक प्रकृति को लिए हुए होता है, तो उसका प्रभा मंडल बहुत सुंदर होता है, उसका ऑरा बहुत अच्छा होता है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है तो उसका वो सात्विक प्रभा मंडल क्षीण हो जाता है और तामसिक प्रकृति जब अपना लेता है तो उसका जो ऑरा है वो डार्क हो जाता है, डार्क कलर्स वाला हो जाता है। ये साइंटिफिक रिसर्च। और जैसा व्यक्ति का ऑरा होता है वैसी घटनाओं को वो आकर्षित करता है। समझने वाली बात है। कई बार आपने जीवन में ये अनुभव किया होगा कि एक के बाद एक प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती है। धंधे में कुछ नुकसान हो गया, बच्चा फेल हो गया, घर में पत्नी जो है चलते हुए जाती थी, किसी ने टक्कर मार दी तो पैर फ्रैक्चर हो गया, तो क्या कहते, पता नहीं क्या पनौती बैठी है, जो एक के बाद एक नुकसान ही हो रहा है। होता है कि नहीं ऐसा? अच्छा, जब ऐसा होता है तो क्या करते हैं? ज्योतिष के पास जाते हैं लोग, ज्योतिष के पास जाते हैं। भाई देखो तो सही, तो ज्योतिष देख करके क्या कहेगा? आपका हाथ देखेगा या आपकी जन्म कुंडली देखकर, अरे आपके ऊपर तो 7.5 बैठ गई, अब 7.5 साल तक यही चलने वाला है, या ढैया बैठ गई है। कहता है कि नहीं कहता है? और जैसे ही उसने कहा ढैया है या 7.5 है, दुखी हो जाते हैं, डर जाते हैं, और डरने के बाद क्या कहते हैं? महाराज कोई उपाय है? अब महाराज कहते हैं उपाय तो है। अच्छा, क्या उपाय बताते हैं? क्या उपाय बता? आप सब अनुभवी है, क्या उपाय बताएंगे? 1 लाख नाम जपो या लिखो, हाँ, भगवान का नाम लिखो, 1 लाख बार नाम लिखो, यज्ञ कराओ, उसमें आहुति दो, फिर इतनी गायों को घास खिलाओ, गरीबों को दान करो, ये करो वो करो, ये बताते हैं। कहते हैं क्यों कहते हैं? अब ये करने से क्या हो जाएगा? आपकी ढैया 7.5 समाप्त हो जाएगी? नहीं, इसके पीछे एक साइंस है। और साइंस क्या है कि आपके जीवन के अंदर एक के बाद एक प्रॉब्लम जो आ रही है, उसका कारण है कि आपका पुण्य क्षीण हो गया, आपका पुण्य क्षीण हो गया, और जो नेगेटिविटी है बढ़ गई। इसलिए ये सब नेगेटिविटी को आकर्षित करता है आपके जीवन में, इसलिए एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आते हैं। तो पुण्य क्षीण हो गया तो क्या करना पड़ेगा? पुण्य जमा करना पड़ेगा। पुण्य जमा कैसे होगा? तो 1 लाख बार नाम लिखो भगवान का। अब 1 लाख बार आप नाम लिखेंगे, उस समय कोई बुरा विचार आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद यज्ञ कराएंगे, उसको आहुति डालेंगे, तो उस समय भी मन के अंदर नेगेटिविटी नहीं आएंगी। अच्छा, आप गायों को घास खिलाएंगे या हाँ गौशाला में जाकर के गायों को रोटियां खिला दिया या कोई गरीबों को दान कर दिया, तो उसकी जो दुआएं मिली, वो पुण्य जो हुआ, वो पुण्य बढ़ा आपका। और जैसे ही वो पुण्य बढ़ा तो वो जो तकलीफें हैं वो कम हो जाएगी। ये साइंस है, सीधा साइंस है ना। और जैसे आप पुण्य ज्यादा, क्योंकि चलते 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 हम पुण्य करना ही बंद कर देते, इतना व्यस्त हो जाते अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में, कि पुण्य करना ही बंद कर देते हैं। इसलिए जब हमारा ऑरा क्षीण होता है, पॉजिटिविटी हमारी क्षीण हो गई, तो नेगेटिविटी जब बढ़ गई तो वो नेगेटिविटी आकर्षित करती है, हर बुराई को, प्रॉब्लम को आकर्षित करती है। इसलिए कहा जाता कि बीच बीच में आप पुण्य करते चलो।
दुआएं एकत्रित करते चलो तो पुण्य और दुआएं जहां इकट्ठी होगी आपका ऑरा विकसित होगा, नेगेटिविटी क्षीण होगी और नेगेटिविटी क्षीण होने से आपके जीवन में से प्रॉब्लम, और ये जब व्यक्ति करता है ना। अच्छा वो कहते हैं भाई मेरे पास 1,00,000 नाम लिखने का टाइम नहीं है तो क्या करूं, तो पंडित जी क्या कहेंगे, हम लिखवा देंगे, हमारे पास ऐसे हायर किए हुए वो लिख देंगे आपके बदले में, लेकिन उसका इतना फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए वो कहते हैं आपके परिवार वाले अगर लिखना चाह तो आपके परिवार का जो ऑरा है वो बढ़ेगा। भावार्थ यही है कि आप जीवन के अंदर अच्छे कर्म करना शुरू करो। एक के बाद एक प्रॉब्लम आई, कंटिन्यू अगर आती जा रही है तो समझ लो कि आपका पुण्य क्षीण हो गया है और इसीलिए जो है अब आपको कोई ना कोई अच्छे कर्म करने की ज़रूरत है, तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। और फिर आप देखेंगे जैसे आपका पुण्य बढ़ेगा तो एक के बाद एक अच्छी खबरें मिलना चालू हो जाएगी। जो लॉस हुआ था वो वापस आ गया, या प्राप्ति हो गई उससे डबल नफ़ा मिल गया, या बच्चे एग्ज़ाम में पास हो गए, या कोई खुशखबरी आ गई, ये हो गए, तो क्या कहते हैं, अरे भगवान की कृपा हो गई, या फलाने महाराज की कृपा हो गई। महाराज की कोई कृपा नहीं हुई, आपका ऑरा विकसित हुआ तो अच्छी बातों को आकर्षित करना शुरू किया। यही साइंस है। इसीलिए भगवान अर्जुन को ये साइंस बताते हैं कि गुणों द्वारा आत्मा की चमक बढ़ती है, विकारों के द्वारा उसकी प्रभा कम होती है, और सांसारिक बंधनों में फंसकर जब वो कमज़ोर हो जाता है तो आवश्यकता है कि सांसारिक बंधनों से मुक्त रहकर वो शक्तिशाली बने। यानी कुछ समय अपने आप में एक तपस्या करे, अच्छे कर्म करे तो शक्तिशाली होगा। कमज़ोर जितना पड़ता जाएगा उतनी नेगेटिविटी आपके जीवन में हावी होने लगेगी, आपके कर्म पर हावी होने लगेगी, आपके रिश्तों पर हावी होने लगेगी, सब बातों पर हावी होने लगेगी। सिंपल साइंस बताता है भगवान। भगवान ने कहीं पर भी ये नहीं कहा तुम फलाने ज्योतिष के पास जाओ ये करो, नहीं, सिंपल आत्मा का गुणों को विकसित करो, उसकी प्रभा को बढ़ाओ, उसका ऑरा बढ़ाओ, ये सिंपल साइंस भगवान बताता है। ठीक है, तो आज इसको यहाँ समाप्त करते हैं। कल आगे देखेंगे, बहुत सुंदर बात जीवन जीने की कला के रूप में बताई गई है, और आगे इतना सुंदर तरीके से भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जैसे एक व्यक्ति नए वस्त्र धारण करने के लिए पुराने वस्त्र का त्याग करता है, वैसे आत्मा भी नया शरीर धारण करने से पहले पुरानी देह का त्याग करता है। ये एक शाश्वत नियम है, और जिसने भी शरीर धारण किया उसे ये शरीर छोड़ना ही पड़ता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर नहीं। तो इतना सुंदर तरीके से आत्मा का ज्ञान, आत्मा की शाश्वतता बताई 30वें श्लोक तक। कल से 31वां श्लोक देखेंगे जिसमें भगवान ने कहा है स्वधर्म, हे अर्जुन स्वधर्म में स्थित हो जा। तो स्वधर्म किसको कहा, इसको कल समझेंगे। ठीक है, अच्छा 2 मिनट परमात्मा स्मृति में हम सभी बैठेंगे।